और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। हमने ये भी कहा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे किसानों, खेत मजदूरों को पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे। सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम सरकार ने किया। आज हरियाणा के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं हजारों किसान परिवारों के लिए हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन भी तय हो चुकी है। इसी तरह सिंचाई के लिए हरियाणा में जो काम पहले से चल रहे हैं, उनको अब जल जीवन मिशन से और गति मिलेगी। चरखी दादरी सहित पूरे हरियाणा में जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत है, तालाब और झीलें हैं, उनको फिर से हमें जीवित करना है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस हमें मिलकर एक संगठित प्रयास करना है। साथियों, सिंचाई के साथ साथ पशुओं को होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी, फुट एंड माउथ डिसीज भी किसान की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए मुफ्त टीकाकरण का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पशुओं को टीका भी लगाया जाएगा, टैग भी लगाया जाएगा और पशुओं का स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा। यानी अब एक तरफ आयुष्मान भारत से हरियाणा के हर गरीब परिवार का मुफ्त इलाज हो रहा है और दूसरी तरफ इस टीकाकरण अभियान से हर एक पशु का मुफ्त इलाज भी तय हो रहा है। किसान भी स्वस्थ रहे, उसका पशुधन भी स्वस्थ रहे। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो गांव की, हरियाणा की, देश की खुशहाली अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। भाइयों और बहनों, खिलाड़ियों और किसानों के साथ साथ हमारे जवानों का सम्मान और कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मुझे याद है कि साल 2013 में जब मैं रेवाड़ी आया था तो यहां पूर्व सैनिकों से 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का मैंने वादा किया था। तब तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, लोकसभा का चुनाव बाकी था। रेवाड़ी में मेरी पहली जनसभा यहां के फौजियों ने ऑर्गेनाइज की थी और सरकार बनते ही इस वादे को पूरा कर दिया और देश भर के करीब 19 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल चुका है। सिर्फ हरियाणा में ही लगभग 2 लाख सैनिक परिवारों को इसके चलते 900 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। साथियों, सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति भाजपा सरकार की ये प्रतिबद्धता अटल है। इस बार सरकार बनते ही
पहला निर्णय शहीदों के परिवार के हित में लिया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई और इसके दायरे में पुलिस को भी लाया, केंद्रीय बलों को भी लाया। ऐसे सुरक्षा से जुड़े हर किसी के बच्चों के लिए भी ये सुविधा देना हमने निर्णय कर लिया। इसके अलावा जो जवान अभी राष्ट्र रक्षा में तैनात हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए सियाचिन भत्ता अब 2 गुना कर दिया गया है। काउंटर इमरजेंसी और भत्ता 3 गुना किया गया है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस लगभग 10 से 20 गुना बढ़ाया गया है। सीआरपीएफ कर्मियों के कुछ भत्ते भी 2 गुना कर दिए गए हैं।